शमी को लेकर जो कंट्रोवर्सी। देखिए, आज सुबह से मोहम्मद शमी को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एनर्जी ड्रिंक पी और उन्हें रोज़ा नहीं रखा। मैं समझता हूं कि रोज़ा जो है इस्लाम के बुनियादी रुकन है, ये तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो उनका पिक्चर दिख रहा है, जो फ़ोटो दिख रहा है, ये एआई का दौर है। हो सकता है कि उनके फ़ोटो के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया हो, तो उनसे रोज़े की तस्दीक होना ज़रूरी है। जल्दबाजी में इस तरह की बात कहना कि वो मुजरिम है, उन्होंने इसके खिलाफ काम किया है, मैं समझता हूं कि एक जल्दबाजी है। अगर तस्दीक होती है तो उसके जिम्मेदार खुद मोहम्मद शमी होंगे। क्रिकेटर शमी के ऊपर जो फतवा दिया है वो सरासर निंदनीय है और इस्लाम के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है और रोज़ा रखना ये कि इस्लामी फरीज़ा है और इसमें बहुत सारी गुंजाइशें दी है। इस्लाम कोई ऐसा कट्टरपंथ का मजहब नहीं है कि अगर रोज़ा नहीं रखा तो इस्लाम से खारिज। हर एक चीज़ की अदायगी है उसके अंदर। अगर आप रोज़ा नहीं रख रहे तो आप रोज़े का कुफ्फारा दे सकते हैं, नहीं तो ईद के बाद कज़ा रोज़े रखने की भी उसके अंदर गुंजाइश है। ये फतवा देने वाले मौलाना मैं समझ नहीं पा रहा इतनी जल्दबाजी में इन्होंने क्यों फतवा दिया। पूर्व में भी इन्होंने शमी के खिलाफ जब दशहरा की उन्होंने मुबारकबाद दी थी देशवासियों को, तब भी इन्होंने फतवा जारी किया था और ये फतवा जारी करके मेरी समझ से बाहर है कि इस्लाम की आए दिन छवि जो हो रही है उसका मजाक बनवाते हैं इस तरीके के मौलाना। ये एक लोकतांत्रिक देश है, कानून के हिसाब से चलने वाला देश है, ना कि इस्लामिक राष्ट्र। और उन्हें फतवा देने का इतना शौक है तो पाकिस्तान चले जाएं, वहां जाके फतवे दें। और अल्लाह ने अपना ठेकेदार किसी को नहीं बनाया है। रोज़े के अंदर सिर्फ बंदा जाने और अल्लाह जाने। ये लोग जो लोग उसे शमी को ट्रोल कर रहे हैं, ये मैं तो ये कहूँगा कि ये इस्लाम के भी वफादार नहीं है, मुसलमान के वफादार भी नहीं है, ये शमी के भी वफादार नहीं है और राष्ट्र के भी वफादार नहीं है। ये ट्रोल करके ये चाहते हैं कि शमी डिस्टर्ब हो जाए और हमारे देश की टीम जो है वो अच्छा ना खेल पाए, और ऐसा होगा नहीं। देश की टीम अपना गौरव दिखाएगी। और दूसरी बात यह है कि रोज़े के अंदर जब हम सफ़र में होते हैं तो अल्लाह ने तमाम ताकत हमें पावर्स दी हैं कि हम रोज़ा छोड़ के सफ़र के अंदर अपने कारोबार के अंदर रोज़ा छोड़कर कारोबार कर सकते हैं और उसके बाद क़ज़ा रोज़ा रख सकते हैं। और ये तो दूसरे देश का मामला है। जब अल्लाह ने अपने देश के अंदर 45-50 किलोमीटर के ऊपर ये कहा है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप रोज़ा छोड़ के रोज़ा क़ज़ा कर सकते हैं, बीमारी के आलम में क़ज़ा कर सकते हैं, और कोई परेशानी है तो क़ज़ा कर सकते हैं। तो जब आदमी रोज़ा, जो अल्लाह ने इस्लाम को इतना आसान किया है, तो ये कट्टरपंथी इस्लाम को सख्त करने वाले कौन होते हैं? यही लोग, ऐसे ही लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा और इस्लाम को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। मैं मोहम्मद शमी से कहूँगा और तमाम देश की टीम से कहूँगा खूब अच्छा खेलें, इनके ट्रोल होने से शमी ना घबराएं, बल्कि आप सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान रहेंगे। आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप देश की सेवा करते रहिए और देश का नाम रोशन करते रहिए। ये मज़हब इस्लाम में रोज़ा रखना हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और अल्लाह ने ख़ुद कुरान में इसका हुक्म दिया है। उसी के साथ साथ अल्लाह ने कुरान में इस बात को भी वाज़ेह किया है कि अगर कोई शख्स सफ़र में है या बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। It is compulsory for all the Muslims to observe Roza, especially in the month of Ramadan. And similarly, Allah has very clearly mentioned in the Quran that if someone is on a journey or is not well, he or she has the option to not to observe Roza. And in the case of Muhammad Shami, you all know that he is on a tour. So he is on a journey, so he has the option so that he might not observe Roza, and he is doing the same. So I and you are nobody to raise a finger against anyone, especially in such personal matters.